कारण माया है, प्रभाव मिथ्या है। यदि सारा अज्ञान निकाल दिया जाए, यदि सारी मान्यताएं निकाल दी जाएं, कल्पनाएं हटा दी जाएं, तो केवल अस्तित्व है जो अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में दिखाई देता है। हमें इनका कोई कारण नहीं दिखाई देता और इनका कोई प्रभाव भी नहीं दिखाई देता। और ये दो, अनुभव और अनुभवकर्ता, एक ही हैं। यदि बहुत होते तो एक कारण होता, एक कार्य होता, एक प्रभाव होता, एक प्रक्रिया होती, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। हमें तो एक दिखाई देता है, अद्वैत दिखाई देता है। यदि इस एक का भी कारण है तो वो एक नहीं रहेगा, दो हो जाएंगे। और यदि इस अस्तित्व का प्रभाव है तो भी वो दो हो जाएंगे। लेकिन जब हम गिनती करने जाते हैं तो एक ही दिखाई देता है। यदि इसका कारण है तो अस्तित्व के बाहर होना चाहिए, क्योंकि तो अस्तित्व का अर्थ ही वो है जो है सब कुछ। अस्तित्व का प्रभाव है तो अस्तित्व के बाहर होना चाहिए। किंतु ये दोनों बातें अर्थहीन है। यदि कुछ अस्तित्व के बाहर है तो कल्पना है, उसको स्थापित नहीं किया जा सकता, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसका ना अनुभव होगा, ना उसका कोई अनुभव करता होगा। वो कोई एक दूसरा ही अस्तित्व होगा जो मन गढ़ंत होगा, काल्पनिक होगा। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा अनुभव घटनाओं का अनुभव है। एक के बाद दूसरी घटना घटती है, दूसरी के बाद तीसरी घटना घटती है। ऐसी अनंत घटनाएं चल रही हैं। उसमें से कुछ घटनाओं को हम कारण कह देते हैं, कुछ घटनाओं को हम प्रभाव कह देते हैं। और सभी घटनाएं अस्तित्व के अंदर घटती है। अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं है। जो भी अस्तित्व के बाहर है वो भी अस्तित्व ही है। यदि दिख गया, अनुभव हो गया, तो अस्तित्व ही है। यदि नहीं दिखा, अनुभव नहीं हुआ, तो कल्पना है। सभी घटनाएं अस्तित्व के अंदर है। यदि कारण घटनाएं हैं और प्रभाव भी घटनाएं हैं, तो अस्तित्व कोई घटना नहीं है। ये उन घटनाओं का कुल जोड़ है। सभी घटनाओं को मिलाकर जो बना है वो अस्तित्व है। इसीलिए अस्तित्व का कोई कारण, कोई घटना नहीं हो सकती, और इसका प्रभाव कोई घटना नहीं हो सकता। इसी तरह किसी भी अनुभव का कारण नहीं हो सकता, किसी भी अनुभव का प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव का कारण घटना होगी, वो भी अनुभव होगा। अनुभव का प्रभाव घटना होगी, वो भी अनुभव होगा। अनुभव के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। और अनुभव का कारण अनुभव है कहना अर्थहीन है। इसी तरह से अनुभवकर्ता का कोई कारण नहीं होगा। अनुभवकर्ता का कारण अनुभवकर्ता ही होगा, और उसका प्रभाव भी अनुभवकर्ता ही होगा। और ये कहना भी अर्थहीन है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है। क्योंकि अनुभव का कोई कारण नहीं है, अनुभव कहाँ से आते हैं ये कहना अर्थहीन है। इसीलिए जीवन का कारण है ये कहना भी अर्थहीन है। जीवन का कोई कारण नहीं है, जीवन का कोई प्रभाव नहीं है, तो क्या जीवन अकारण है? एक अज्ञानी को ये पचाना जरा कठिन होता है। इसीलिए हम उनको कोई कारण दे देते हैं कि देखो जीवन इसलिए है, जीवन का लक्ष्य ये है, जीवन का कारण वो है, तुम्हें किसी ने बनाया है, तुम्हें किसी ईश्वर ने बनाया है, तुम जीव हो और अब तुम्हें ये करना है इस जीवन में, इसका प्रभाव ये होगा यदि तुम ये करोगे। इस तरह का पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि बुद्धि कारण और प्रभाव के ऊपर नहीं सोच पाती। बुद्धि की यही सीमा है। अनुभव तो असीम है, अस्तित्व तो असीम है, कारणों और प्रभावों में बंधा नहीं है। बुद्धि तो कारण और प्रभाव तक ही जा पाती है। इसलिए ये मनगढ़ंत कारण बना दिए जाते हैं जीवन के। जीवन लोग कहेंगे जीव की वजह से है, जो संग्रह है स्मृतियों का उनकी वजह से है, वही कारण है इस जीवन का। हम मनुष्य रूप में, कोई पशु रूप में जन्म लेते हैं तो उसका कारण जीव है, जीवात्मा है। जैसा कि आप जानते हैं, जीव तो एक अनुभव है। अनुभवों के कोई कारण नहीं होते, वो बस हैं, और अनुभव का कोई प्रभाव नहीं होता। ये जीव कुछ भी कर ले, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जीव का अस्तित्व किसी भी कारण से नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को जीव मानता है, स्वयं को मनुष्य मानता है, या स्वयं को देह या मन मानता है, या नाम मानता है, या किसी तरह का काल्पनिक संबंध या स्मृति मानता है, वो हमेशा भ्रमित दिखाई देता है। उसके मन में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। बस कुछ मान्यताएं होती हैं कि ये मेरा जीवन है, मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, बस। क्यों है ऐसा? क्योंकि कुछ अर्थहीन कल्पनाओं को उसने कारण मान लिया है, और कुछ अर्थहीन प्रभावों को उसने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। और क्योंकि अर्थहीनता उसके जीवन का आधार है, उसके मन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
क्या करता है कुछ कारण नहीं है, मनगढ़ंत कारण बना लिए हैं। मैं ये करता हूँ क्योंकि उससे मुझे सुख मिलता है। सुख क्या है उसको भी नहीं पता, सुख का कारण क्या है वो भी नहीं पता, सुख का प्रभाव क्या होगा नहीं पता, बस करता हूँ। हाँ, मुझे लंबा जीवन जीना है, मुझे अपनी पीढ़ी, मेरा वंश आगे बढ़ाना है, मुझे शत्रुओं का नाश करना है, देश की रक्षा करनी है, लेकिन ये नहीं पता इस सब का प्रभाव क्या है, ये नहीं पता इन सब से क्या होगा, बस करना है। और वो भटकता है, स्पष्टता नहीं है मन में, धुंधलापन है, अज्ञान है, अंधकार है, इसी कीचड़ में पड़ा रहता है। जिसने जान लिया कि ये कोई कारण से नहीं हो रहा और इसका कोई प्रभाव भी नहीं है, वो मुक्त है, वो स्वतंत्र है, वो स्वच्छंद है। आज ये कारण है तो कल कुछ और कारण है, आज ये लक्ष्य है तो कल कुछ और लक्ष्य है। कहीं पर बंधा नहीं है, कोई बंधन नहीं है ऐसे व्यक्ति का जिसे ज्ञान हो गया कि किसी भी अनुभव का कोई कारण नहीं होता, किसी भी अनुभव का कोई प्रभाव नहीं होता। इसमें जीवन भी आ जाता है, जीव भी आ जाता है, सभी लोग आ जाते हैं, ये सारा विश्वचित्त, ये सारा ब्रह्मांड आ जाता है। जैसे ही आपने कारण की कल्पना कर ली, आप उस कारण से बंध जाएंगे, आप कोई और कारण नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सभी कारण अर्थहीन है, मनगढ़ंत है। आपका सारा जीवन अर्थहीन और मनगढ़ंत ही रहेगा। नहीं जानने में और अज्ञान में बहुत अंतर है। नहीं जानना स्पष्टता है कि हाँ मैं नहीं जानता, ये सब अज्ञान मान्यता है। मान लेना कि ये सब सत्य है जो मैं मानता हूँ, वो अज्ञान है, उसमें स्पष्टता नहीं है, वो तो पागलपन है। इसीलिए आम जनता बौखलाई सी घूमती है, अज्ञान है। यदि वो कह दे कि हाँ मुझे नहीं पता, कोई कारण भी होगा तो भी नहीं पता, तो काफी स्पष्टता आ जाएगी। फिर ये इस तरह के पागलों समान बर्ताव करना लोग बंद कर देंगे। ऐसा लगता है कि कारण है, प्रभाव है, हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है, घटनाओं के रूप में दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि कारण में और प्रभाव में संबंध है। एक घटना किसी कारण से होती है, संबंधित होती है दूसरी घटना से, उसके बाद आने वाली घटना उसका प्रभाव होती है, और इस तरह से वो भी संबंधित होती है। किंतु ये चित्त निर्मित है, ये संबंध वास्तविक नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? यदि किसी घटना का कारण आवश्यक है, यदि हम मान लें कि कोई भी घटना बिना कारण नहीं हो सकती, उसके लिए कारण आवश्यक है, तो कारण भी एक घटना है और उस घटना का भी कारण आवश्यक है। तो एक घटना, उसका कारण, पहला कारण, फिर उस कारण का कारण तीसरी घटना, और फिर इसी तरह से हम कहेंगे कि अब ये तीसरी घटना का भी कारण आवश्यक है। ये कहाँ से आ गई? इसको तो आना नहीं चाहिए था, अपने आप तो हो नहीं सकती वो घटना। तो अब चौथा कारण, चौथी घटना, वो भी संबंधित होनी चाहिए। उसके बाद पांचवी घटना, छठवीं घटना, 100वीं घटना, इस तरह से कारणों की अनंत श्रृंखला बन जाएगी। अब पहली घटना कहाँ से लाएंगे जो इन घटनाओं का कारण है? ये जो घटना आपके सामने हुई है उसके तो अनंत कारण दिखाई देते हैं। क्या ये बात अर्थहीन नहीं है? इसका क्या अर्थ है? एक घटना का क्या अनंत कारण है? इसी तरह हम कहते हैं जब कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। यदि घटना का प्रभाव आवश्यक है तो उस प्रभाव का भी प्रभाव आवश्यक है, और उस प्रभाव के प्रभाव का होना भी आवश्यक है। इसी तरह से प्रभावों की अनंत श्रृंखला बन जाएगी भविष्य में। ये भी अर्थहीन है। हम कहते हैं एक घटना का एक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अनंत प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उस घटना का प्रभाव कौन सा है? 2-3 प्रभावों के बाद ही समझना भी कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब हम नहीं जान सकते कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको सत्य मानना उचित क्यों है? हम 2 या 3 प्रभाव जान सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अनंत प्रभाव है, उसमें से 1 या 2 को सत्य मानना, बाकी को भुला देना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? और यही नहीं, इन कारणों और प्रभावों की अनंत श्रृंखला में हर कारण के अनंत कारण होंगे, हर प्रभाव के अनंत प्रभाव होंगे, उस श्रृंखला के बाहर होंगे। ऐसे देखा जाए तो दोनों दिशाओं में अनंत घटनाएं हैं जो इस एक घटना का कारण है। अर्थात किसी एक घटना का कारण इस अस्तित्व में घटने वाली सभी घटनाएं हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, सभी घटनाएं, यहाँ तक कि जो अभी घट रही हैं वो, जो अनंत भूतकाल में घटी है वो, और जो अनंत भविष्य में घटने वाली है वो, सभी कारण है इस एक घटना का। और उसी तरह से एक प्रभाव के कई प्रभाव होंगे सभी दिशाओं में, केवल उन प्रभावों की श्रृंखला में नहीं, सभी दिशाओं में प्रभाव होंगे, अनंत प्रभाव होंगे। यानी कि जो भी घटनाएं होने वाली है भविष्य में, जो हो चुकी है, सभी घटनाएं इस एक घटना का प्रभाव है। ये पूर्णतः अर्थहीन है कहना। ये कहना ठीक उसी तरह है कि किसी घटना का कोई कारण नहीं है और किसी घटना का कोई प्रभाव नहीं है।
कहना इसके बराबर है कि ये सभी घटनाएं एक घटना का कारण है और सभी प्रभाव एक घटना का प्रभाव है। यहाँ पर आप बुद्धि की सीमा देख सकते हैं। अब बुद्धि आगे नहीं जाती, अब बुद्धि चुपचाप बैठ जाती है अपराधी की तरह। यहाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने तर्कहीन को तर्क समझ लिया, मैंने जो बुद्धि के बाहर है उसको बुद्धिमत्ता समझ लिया। जब कोई घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि यहाँ आरंभ हुई और कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ये घटना का अंत यहाँ हुआ। ध्यान से देखें, जब घटना आरंभ हुई तो अभी कुछ घट रहा था। क्या आपने ऐसी कोई घटना देखी है जो अचानक आरंभ हो गई हो, उसके पहले कुछ भी ना हुआ हो? ये आप ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं एक जगह बैठकर खाली समय में। ऐसी घटना याद करें या देखने का प्रयास करें जिसके पहले कुछ भी नहीं हुआ। तो जिसे हम आरंभ कहते हैं वो मनमाना आरंभ है। वो बिंदु जहां से घटना शुरू हुई, हम कहते हैं उस बिंदु के पहले बहुत सी चीजें हो चुकी है। मनमाने ढंग से बिना किसी तर्क के हम एक बिंदु को आरंभ मान लेते हैं। घटना का कोई आरंभ नहीं होता, वो तो अनंत काल से चली आ रही है। एक बिंदु पकड़ लेते कि हाँ ये मेरी घटना है, यहाँ मेरी घटना का आरंभ है। जैसे आप किसी के घर जाएं, वो एक घटना है, उस किसी से मिलने जाते हैं आप, उसे आप मानते हैं कि ये घटना है। अब आपसे पूछा जाए कि ये घटना आरंभ कहाँ हुई, तो आप कह सकते हैं कि जब मैं उस मित्र के दरवाजे तक पहुंचा वहां से आरंभ हुई। लेकिन उससे पहले आप गाड़ी पर थे, उससे पहले आप घर पर थे। वो आरंभ क्यों नहीं है? जब आपके मन में विचार आया था मिलने का मित्र से, वो आरंभ क्यों नहीं है? वहां आरंभ क्यों नहीं हो सकती वो घटना? या फिर आपके मित्र ने दरवाजा खोला, आपने उसका चेहरा देखा, हाथ मिलाया, वो क्यों नहीं आरंभ है उस घटना का? हम जान सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण अनुभव है उसको हम आरंभ मान लेते हैं, जो महत्वहीन है उसको हम आरंभ नहीं मानते। ये महत्व चित्त निर्मित है, अस्तित्व में कोई महत्व नहीं है। ऐसा अस्तित्व में जो घटनाएं होती है उसमें महत्व का ठप्पा नहीं लगा होता, उसमें आरंभ और अंत का ठप्पा नहीं लगा होता। ये हमारी कल्पना मात्र है। जिस घटना का ना आरंभ हो, न मध्य हो, न अंत हो, क्या वो सत्य है? क्या उसका अस्तित्व है? आप कह सकते हैं कि ठीक है, आरंभ पता नहीं कहाँ होगा, अंत पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन मैं उस घटना के मध्य में था। घटना हुई, मैं जानता हूँ उस घटना के मध्य में मैं था, इसीलिए वो घटना है। लेकिन उसका मध्य कहाँ रखेंगे? यदि आपके पास एक फीता है जिसका आरंभ 0 है और अंत 100 है, तो मध्य 50 है। बहुत अच्छे से बता सकते हैं, स्थापित किया जा सकता है कि उसका मध्य 50 है। यदि उस फीते का ना आरंभ हो ना अंत हो, तो उसका मध्य कहाँ पर रखेंगे? वो भी मनगढ़ंत है। स्मृति में एक बिंदु आपने पकड़ लिया, उसको मध्य कह दिया, वो भी मनगढ़ंत है, अर्थहीन है। मध्य भी नहीं था, न आरंभ था, न अंत था। यदि वो घटना कारण है तो क्या वो सत्य है? यदि वो घटना प्रभाव है तो क्या वो सत्य है? क्या ये घटनाएं काल्पनिक नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है कि ये घटना यहाँ शुरू हुई, ये आरंभ है, ये घटना हुई, ये घटना यहाँ अंत हुई और अब प्रभाव है, प्रभाव शुरू हुआ, प्रभाव अंत हुआ, प्रभाव का मध्य यहाँ था। ये सब कल्पनाएं नहीं तो क्या है? कोरी कल्पनाएं हैं, तर्कहीन है, सत्य नहीं है। इसीलिए न घटनाओं का अस्तित्व है, न कारणों का, न प्रभावों का। आपके सामने एक पानी का प्याला रखा जाए तो आप बता सकते हैं कि उसका अस्तित्व है, क्योंकि प्याला यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर अंत होता है और इसका मध्य यहाँ पर है। आरंभ और अंत के बीच में जो है वो पानी का प्याला है। कह सकते हैं कि हाँ वो सत्य है। यदि आपको उस प्याले का न आरंभ दिखाई दे, न अंत दिखाई दे, न मध्य दिखाई दे, तो क्या उसका अस्तित्व है? क्या वो सत्य है? जब घटनाओं का न आरंभ है, न अंत है, न मध्य है और कारण और प्रभाव भी घटनाएं हैं, तो कारण और प्रभाव कभी न आरंभ है, न मध्य है, न अंत है। ये एक परिकल्पना है, मिथ्या है। सभी ने देखा होगा कि किसी घटना का प्रभाव उस घटना के बाद आता है, कारण उस घटना के पहले आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभाव हमेशा कारण के बाद आता है। क्या आपने ऐसी घटना देखी है जिसका प्रभाव पहले पड़ गया, कारण बाद में आया? हम देख सकते हैं समय पर निर्भर है, समय की दिशा पर निर्भर है। समय की नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में कारण, घटना और प्रभाव चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं समय तो मिथ्या है। जो समय पर इतना निर्भर हो, क्या वो सत्य होगा? यदि समय निकाल दिया जाए तो क्या कारण पहले आएगा और प्रभाव बाद में आएगा? कौन सी घटना पहले होगी? यदि समय ना हो तो आप कैसे बताएंगे क्या कारण है, क्या प्रभाव है, कौन सी घटना कब हुई? कैसे बताएंगे? उसका आधार समय है, और यदि समय ही मिथ्या है, मनोनिर्मित है, तो ये घटना है, कारण प्रभाव अर्थहीन है। सभी ने देखा होगा कि
कारण वहाँ पाया जाता है जहाँ वो घटना हुई है, और उस घटना का प्रभाव भी वहीं होता है जहाँ कारण हुआ है। एक स्थान पर पाई जाती है, उस स्थान पर है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं स्थान तो मिथ्या है, चित्त निर्मित है। तो वो घटनाएं कहाँ हुई है? क्या आपने ऐसा कारण देखा है जो उस स्थान पर नहीं हुआ, कहीं और हुआ और फिर घटना यहाँ हुई? या ऐसी घटना देखी है जो यहाँ हुई और उसका प्रभाव कहीं और हुआ, आपको पता भी नहीं कहाँ हुआ? ऐसा नहीं होता। कारण और प्रभाव स्थान आधारित है, घटना भी स्थान पर निर्भर है, और यदि उसका आधार स्थान है और स्थान मिथ्या है तो सभी घटनाएं भी मिथ्या है। अब हम प्रभाव और कारण की और भी गहराई में जाते हैं और उन्नत तर्क मैं आपको दूंगा। जब हम पानी उबालते हैं आग पर रखकर, तो हम कहते हैं कि आग, अग्नि कारण है और भाप उसका प्रभाव है। यदि आग नहीं होती, पानी उबलता नहीं, भाप नहीं बनती। आग में जो ऊष्मा होती है वो पानी में जाती है और उसको हवा में बिखेर देती है, जो भाप है, और भाप गर्म लगती है छूने में। उसमें भी उतनी ही ऊष्मा है जितनी आग में है। जो गुण ऊष्मा का अग्नि में था वही पानी में चला गया, वही भाप में दिखाई देता है, प्रभाव में भी वही गुण दिखाई देता है। इसी तरह से एक वस्तु यदि रखी है, उस पर आप एक दूसरी वस्तु फेंकें तो वस्तु भी गति करेगी। जो पहली वस्तु की गति है वो दूसरी वस्तु में दिखाई देगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वस्तु यहाँ से वहाँ कैसे चली गई, क्योंकि किसी दूसरी वस्तु ने जिसमें गति थी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया। यदि पहली वस्तु में गति नहीं होती तो दूसरी वस्तु में भी नहीं दिखाई देती। जो गति का गुण है, जो कारण है, वही प्रभाव में दिखाई दिया, गति। जब एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो जो मिट्टी है वही घड़े में दिखाई देती है। हम कहते हैं कि घड़े के कारण मिट्टी है, मिट्टी नहीं होती तो घड़ा नहीं होता, लेकिन जो घड़ा है वो मिट्टी ही है, मिट्टी का ही गुण घड़े में दिखाई देता है। आप ये बैठकर सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं अपने खाली समय में कि ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई वस्तु देखें जिसमें उसके कारण के गुण पूरी तरह से गायब हो। इसी तरह से मानसिक घटना में आप देख सकते हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया, अब आप क्रोधित हो गए। ऐसा कैसे संभव है? इसका कारण क्या है आपके क्रोध का? हम देखेंगे ध्यान से तो जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया वो स्वयं क्रोधित है, इसीलिए तो अपमान किया। वही क्रोध उस मन से इस मन में आया है, वही गुण संचारित हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे आपके मन में किसी के लिए प्रेम उठा है, क्यों उठा है, इसका कारण क्या है? आप देखेंगे सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम है, इसीलिए जो गुण है वो संचारित हुआ है। बस इसीलिए हम एक नियम बना सकते हैं कि प्रभाव के गुण कारण में मिलते हैं और कारण के गुण प्रभाव में मिलते हैं। क्या ऐसा कोई प्रभाव देखा गया है जिसमें कारण के गुण नहीं मिलते? और यदि उनके गुण वही है, स्थान भिन्न है, ये रूप भिन्न है, तो क्या वो घटनाएं भिन्न है? गुण तो वही है, वही गुण संचारित हुआ है, निरंतर है वो गुण। तो क्या वहाँ दो घटनाएं हुई है? एक ही घटना है जो दो रूपों में दिखाई दी। यदि कारण ही प्रभाव है और प्रभाव ही कारण है, तो क्या दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है? क्या हम प्रभाव को कारण से हटाकर देख सकते हैं या कारण को प्रभाव से हटाकर देख सकते हैं? बात कठिन है, ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव नहीं है। हमें गुणों का संचारण दिखाई देता है, गुणों का रूपांतरण दिखाई देता है, जो कि रूपों में, नामों में छुपा हुआ है। इन नाम रूपों के आवरण की वजह से हमें वो घटनाएं भिन्न दिखाई देती हैं। अग्नि तो भाप में छुपी है क्योंकि रूप बदल गया है उसका, अग्नि का। हमें लगता है नई घटना हो गई। जब हम बटन दबाते हैं और बिजली की बत्ती जलती है, उसका कारण हम कहते हैं बिजली है, लेकिन जो प्रकाश है वो बिजली ही है। बिजली ने ही प्रकाश का रूप ले लिया है, वही ऊर्जा है जो अवतार में नहीं, वातावरण में है। ये दो घटनाएं नहीं है, बिजली का होना और प्रकाश का आना एक घटना है जो दो रूपों में दिखाई दी है, क्योंकि नाम रूप से ढकी है। अरे वो तो बिजली थी, तो प्रकाश है, ऐसा लगता है। दो नाम है तो लगता है कि दो चीजें होंगी, है तो वो एक ही चीज। वही गुण इस रूप में दिखाई दिया। अब इस इंद्रिय ने नहीं, उस इंद्रिय ने पकड़ा है इसको। इंद्रियों का परिवर्तन है, घटना तो वही है। इनका न अंत है, न आदि है, न मध्य है। घटनाओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और जो प्रतीत होता है नाम रूप बदलने से या गुणों के छुप जाने से, वो अनुभव कारण और प्रभाव नहीं है। एक निरंतर परिवर्तन का हमें अनुभव हो रहा है। हमें घटनाओं का अनुभव नहीं हो रहा, हमें कारणों का, हमें प्रभावों का अनुभव नहीं हो रहा। एक तरह की निरंतर परिवर्तनशीलता है बस। बाकी सब चित्त निर्मित है, बाकी मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। उस पर मन ने तरह तरह के ठप्पे लगा दिए हैं, ये है, ये वो है। उसका तत्व
अखंड निरंतरता है, चाहे वो परिवर्तनशील हो, निरंतर है, अनंत है। ये मेरा अनुभव है। बाकी सब चित्त निर्मित मान्यताएं हैं। और हमने देखा कि ये चित्त क्यों करता है, क्योंकि उससे जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो हमारे काम की वस्तुएं हैं उनका कारण बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। काम की अर्थात जीवित रहने के काम की। इससे व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि इन कारणों और प्रभावों का और घटनाओं का जीवन की वृत्ति से संबंध है। अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसका कोई कारण हो, जिसका कोई उपयोग हो, जिसका कोई प्रभाव हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर जीवन उपयोगी हो जाती है वो घटना, उसके कारण और प्रभाव चित्त निर्मित कर लेता है। किसी को पता चल जाए कि बीज में डाल दूं तो पेड़ उग जाता है, फल मिलते हैं खाने के लिए, तो उस फल का संबंध बीज से बनाना बहुत उपयोगी है। अब ये स्मृति में संबंध छप गया है तो आगे बहुत काम आएगा। आगे वो व्यक्ति बार बार बीज बोएगा, फल आएंगे। यदि कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है, उस पर कोई पशु आक्रमण करता है, उसको दर्द होता है, उसको चोट लगती है, अब ये संबंध बनाना कि मेरी पीड़ा का कारण वो पशु है, बहुत उपयोगी है जीवन के लिए। ये कारण स्मृति में छपना चाहिए। उस घटना का प्रभाव, ये दर्द है, ये कष्ट है। अब अगली बार उस रास्ते से नहीं जाएगा वो व्यक्ति। कारण पता चल गया, प्रभाव पता चल गया। जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है ये। अब आप देखेंगे हमारा सारा विज्ञान, सारा तंत्र ज्ञान कारण और प्रभाव पर ही आधारित है। और ये हमारे जीवन को आसान बनाता है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मान्यताएं हैं लेकिन बड़ी उपयोगी है जीवन के लिए। सत्य उसमें जरा भी नहीं है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान चित्त निर्मित है, क्योंकि काल्पनिक आधार पर टिका है। यदि आपका स्वप्न चल रहा है, वहां पर कुछ होता है और आपको उसका कारण दिखाई देता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है, जागने पर क्या वो कारण सत्य था? क्या सच में कोई घटना हुई जिसका कोई कारण था? क्या वहां कुछ परिवर्तन हुआ? क्या वहां कोई स्वतंत्र अनुभव हुआ? सब तो माया था, लेकिन कारण और प्रभाव तो दिखाई दिया आपको। जो व्यक्ति जागृत है उसको कारण और प्रभाव दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि वो असत्य है, वो माया है। वो इन कारणों के और प्रभावों के चक्कर से मुक्त है। वो उसका उपयोग करता है, लेकिन पूरी तरह जानते हुए कि ये सब असत्य है। जो भी हम करते हैं उसका फल आता है, और हमारे कर्म को हम कारण कहते हैं और जो फल आता है उसको प्रभाव कहते हैं। यदि कारण और प्रभाव असत्य है तो कर्म और फल भी मिथ्या है। सभी मानते हैं कि मेरे जीवन में जो होता है वो मेरे कर्मों का फल है, और इस तरह से ये जीव इस चक्र में बंधा है कर्मों के और फलों के। वो भी मिथ्या है। यदि कर्म ही नहीं है तो फल क्या आएगा? बहुत से लोग मानते हैं कि मैं ये करूंगा तो सुख मिलेगा, मैं वो करूंगा तो दुख मिलेगा, ऐसा करने से हानि होगी, वैसा करने से लाभ होगा। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत से लोग मानते हैं कि मैं ऐसा करूं तो वैसा जन्म मिलेगा, वैसा करूं तो ऐसी मृत्यु मिलेगी। ये भी धोखा है। न मेरे सुखों का कोई कारण है, न दुख का, न हानि का, न लाभ का, न मेरी जय का, न मेरी पराजय का, न इस जन्म का कारण है, न इस मृत्यु का कारण है। मान लिए गए हैं बस। यदि कारण नहीं है, फल नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मैं परम मुक्त हूं। न केवल मैं मुक्त हूं, सभी मुक्त हैं। मान्यताओं में बंधे हैं। मान्यताओं का अर्थ अज्ञान है। यदि आप में अज्ञान होगा तो आप बंधन में दिखेंगे, ज्ञान होगा तो बंधन रहित दिखेंगे। बहुत आसान है। यदि मेरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो कर्म तो अर्थहीन है, कर्म तो प्रतीत होते हैं। तो क्योंकि कर्म अर्थहीन है, मिथ्या है, कर्ता भी मिथ्या है। उनको जब करने वाला ही नहीं है तो कर्म कहाँ से होगा? कर्म की परिभाषा ही अर्थहीन है। कर्म तो वो है जिसका कर्ता होता है, और जैसा कि हमने देखा कर्ता तो मिथ्या है, फिर क्या कर्म होगा? जो भी होता है अपने आप होता है, सब अनुभव है, एक अखंड निरंतर अनुभव है। उसमें ये कर्म, कर्ता और फल, ये सब नाम चित्त निर्मित है। चित्त ने निर्माण किया है उनका। अपनी ही कृति में चित्त फंसा है। यदि आप रहने के लिए एक बड़ा घर बना देंगे, बड़ी बड़ी दीवारें बना देंगे, तो घर तो बन जाएगा, लेकिन आप उसमें कैदी हो जाएंगे। लगेगा बड़ा सुरक्षित है, लेकिन वहीं तक सीमित रहेंगे। फिर उसके बाहर क्या है नहीं पता चलेगा, आ जा नहीं सकेंगे। इस पिंजरे में ही पड़े रहेंगे सुरक्षा के लिए, जीवन के लिए। यही चित्त ने किया है अपनी सुरक्षा के लिए, उत्तरजीविता के लिए, जीवित रहने के लिए। तरह तरह की मान्यताएं बना ली हैं, तरह तरह का ज्ञान निर्मित कर लिया है, अब उसमें फंस गया है। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं सकता, देख सकता है, लेकिन देखना नहीं चाहता, डरता है। ऐसा नहीं कि उसकी सुरक्षा को खतरा है, जान लेने से जानना नहीं चाहता। उसका ये ताश के पत्तों का महल बड़ा प्रिय है उसको,
मैंने एक फूंक मारी और सारा बिखर गया। क्यों? क्योंकि कल्पना था। जो सत्य है वो फूंक मारने से नहीं जाता। कहाँ चली गई घटनाएं, कारण, प्रभाव, कर्ता और कर्म और फल कहाँ चले गए? कल्पना थे। आपके सामने एक अखंड निरंतर अनुभव है, जो अनुभव करता ही है, जिसका स्वभाव शून्यता है। सारे अनुभव शून्य है, कारण शून्य, प्रभाव शून्य, घटना शून्य, कर्ता शून्य। ये सत्य है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये सत्य की भूमि पर टिका है, सत्य की नींव पर टिका है। इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। कारण और प्रभाव के परे, कर्म और फल के परे, जो अखंड निरंतर स्वयंभू है, मैं वो चैतन्य हूं। यहाँ पर मैं आज्ञा लेता हूँ। सुनते रहें बोधि वार्ता, माया की श्रृंखला। धन्यवाद।